नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरते। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी माते हैं, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वृंदावन सो बने नहीं, नंदगांव सो गाँव, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सोना, कृष्ण नाम सोना। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक प्रातपर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के बांगमयी मूर्ति, श्री कृष्ण के बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने वाले सभी श्रोतागण, सभी माताएं बहनें, भक्तजन, सभी भक्तजनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की पावन सी कथा में जुड़ने वाले सभी भक्तजनों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। आप सभी अपने जीवन में खूब नाम और तरक्की कमाएं। आप सभी की हर इच्छाएं भगवान पूरी करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। कल की कथा में आपने सुना कि यदि हम संस्कारवान होंगे तब हम अच्छे नेता चुन सकते हैं, और अच्छे नेता चुनने का हमने तरीका भी बताया कि जो खुद जेल में बंद हो, किसी घोटाले में बड़े बड़े, वो फिर नेता बनेंगे तो क्या करेंगे? जो खुद गौ माता के हत्यारे के साथ उठता बैठता हो, वो हमारे देश के लिए क्या कर सकते हैं? ऐसे नेताओं से सावधान, ऐसे नेताओं से सावधान। ये लोग लालच देते हैं कि बिजली फ्री कर देंगे, पेट्रोल सस्ता कर देंगे। ये सब लालच में ना जाकर अपना निर्णय बढ़िया लेना, सोच समझ कर लेना। एक एक मत काफी होता है। जब वोट मांगना होता है तो आपके दरवाजे पे, हमारे दरवाजे पे हाथ जोड़कर आते हैं। जब हमें जरूरत पड़ती है ना, वो लोग एक बार आते हैं 5 साल के बाद, 5 साल में एक बार आते हैं हाथ जोड़ने। और जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम तो आते हैं तो स्वागत करते हैं, पर उनके पास जाओगे तो उनके पीओ लोग भगा देते हैं, पीओ लोग भगा देते हैं। इसलिए ऐसा नेता कभी मत चुनना। ऐसा नेता चुनना जो गरीब भी जाए तो उसका आदर हो,
और अमीर भी जाए तो भी आदर। हमारी बात सुनी जाए, हमारे देश के लिए बात, हमारे देश के हित की बात होनी चाहिए, हमारे धर्म के हित की बात होनी चाहिए। ऐसे नेता चुनना, ऐसे नेता चुनना। आज के नेता ललीपम्प, तुम्हें केवल तुम्हारा किराया फ्री कर देंगे, बसों में घूमते रहो, किराया फ्री लो, बिजली का बिल फ्री लो, पानी फ्री लो। क्या करोगे ये सब? ललीपॉप से क्या मिल रहा है तुम्हें? वो फ्री में कुछ ना लिया करो, फ्री में लेने की आदत छोड़ दो। मेहनत करें, मेहनत करके कमाएं, कमाने की आदत डालो। मेहनत करेंगे हम, काहे फ्री में लें, काहे फ्री में बिजली जलाएं, काहे फ्री में पानी लें, क्यों पिए फ्री का चीज? क्या होगा फ्री का? ना लेना फ्री में। पहले आदमी फ्री का चीज देता है, बाद में अपने हिसाब से आपको चलाता है। गुरु द्रोणाचार्य को खरीद लिया था दुर्योधन ने, इतिहास गवाह है। इसलिए किसी का फ्री का चीज लेने की आदत छोड़ दो, अपनी मेहनत का चीज, चाहे हमारा नमक रोटी ही है, वही बढ़िया है, उसमें खुश रहो। गुरु द्रोणाचार्य को खरीद लिया था दुर्योधन ने। हम तुम्हें पैसे देते हैं, अब हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा, हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। जानते थे गुरु द्रोणाचार्य कि दुर्योधन के संग में हूं, गुरु द्रोणाचार्य दुर्योधन के संग में बैठे थे। गलत, गुरु द्रोणाचार्य जानते थे कि दुर्योधन गलत है, फिर भी संग में है। गलत हूं पर फिर भी लड़ना पड़ा, भगवान के सामने खड़ा होकर लड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य को दुर्योधन ने खरीद लिया था। क्या किया था? फ्री में खिलाया था। जानते थे पितामह भीष्म की मैंने नमक खाया है ना, पितामह भीष्म की मैंने नमक खाया है ना, इसका इसलिए इसकी बजानी पड़ेगी। इसलिए मेरे भाई मतदान करो, मत दान करो, दान करना है आपको, उसको दान करना है। आपका मत तो आपकी सुनता हो, उसको दान करो जो आपकी सुनता हो, जो कि आपके पक्ष में काम करता हो। धारा 370 नहीं हटाई जाती ना तो पाकिस्तान और बांग्लादेश हुआ था, कश्मीर अलग से देश बन जाता, कश्मीर भी अलग से देश बन जाता यदि हिंदुओं के हित में निर्णय ना लिया गया होता तो। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि डीजल फ्री कर दिए उसके हम वोट दे दें, टमाटर फ्री दे दिए हम उसको वोट दें, गाड़ी में फ्री घुमा दिया उसको वोट देना जी। ये छंद है, छंद मिनट की है। डिसीजन आप कर लीजिए कि आपके हित में कौन है। इस भारत में अभी जो हिंदुओं की बात करता है, अभी जो हिंदुओं का बात करता हो, जो आपकी बात कर रहा हो, मत उसे दीजिएगा। मत देखिएगा कि महंगा और सस्ता, बिजली फ्री या पैसा, ये मत देखिएगा। फलाना महंगा है, ये देखिएगा कि आपके हित में कौन खड़ा है। इसलिए यदि आप लोग ये देख लेंगे कि हमारे हित में कौन खड़ा है तो समझ में आ जाएगी बात। आप लोग ये देखते हैं कि जात का कौन है, मेरे जात का है कि नहीं, ये देखना छोड़ दीजिए। इसलिए इस नेता का वोट दे दूं कि हमारे जात का है, नहीं। जातिवाद के चक्कर में वो लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं, देखो जो जेल के भीतर हैं। इसलिए जात पात नहीं, देश को देखिएगा, जातवाद नहीं। अब तो मेरे देश का होना जरूरी है, मेरी जात का होना जरूरी नहीं है, मेरे देश का होना जरूरी है। देश होगा तो हम भी होंगे, देश नहीं होगा तो तुम रह जाओगे ना हम रह जाएंगे। इसलिए आपका अपना मत है, ईमानदारी से उस मत का दान कीजिएगा, ठीक है।
सोच लीजिएगा मेरे विचार, पसंद ना आए तो आप अपना विचार जोड़िएगा, पर निर्णय वही लीजिएगा जो देश हित में हो। निर्णय वही लीजिएगा जो देश हित में हो। मैं नहीं कहती कि मेरी बात मानो, जो आपके लिए अच्छा सोचता हूँ, आपके लिए अच्छा करता हूँ, उसके लिए आपको करना चाहिए। देश की आज़ादी की 76वें साल हो गए, बीत गए, लेकिन आज तक देश से गरीबी नहीं गई। हमारी देश इतना गरीब नहीं था। भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन आज गरीब होता जा रहा है। क्यों? यही कारण है जातिवाद। जातिवाद तो जातिवाद को हटाओ, बढ़िया नेता लाओ, बढ़िया विचार रखो, ठीक है। तो हमारे संस्कार 16 संस्कार में से सबसे श्रेष्ठ संस्कार क्या है? बड़ों का सम्मान करना, बड़ों का आदर करना, बड़ों की इज्जत करना। संस्कार यही है। संस्कार यही है कि हम अपने से बड़ों का सम्मान करें, आदर करें। संस्कार जरूरी है। अपनी बेटी को संस्कार देना, अपने बेटों को संस्कार देना, इसलिए संस्कार जरूरी है। नहीं तो आपके बेटी गलत रास्ते पर चली जाएंगी, बेटा गलत रास्ते पर चला जाएगा। आज के छोट छोट बच्चे, 12-13 साल के बच्चे अफीम, गंज इत्यादि शराबी बनकर घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि संस्कार की कमी हो गई। माताएं पिताएं संस्कार सही नहीं दिए, अफीम, गंजा इत्यादि चौराहे पे मिल जाएंगे आपको पीते हुए, चरित्र से गिरे हुए मिल जाएंगे 12-13 साल के बच्चे, जिसका चरित्र बिगड़ गया। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि संस्कार की कमी है। संस्कार की कमी है। आजकल की बेटी बहनें प्यार करने लग जाती है। किसी लड़के से प्यार तो कर लिया, पर किया किससे? किया किससे? ये नहीं देखती है कि ये हमारे जीवन के साथ क्या खिलवाड़ कर सकता है, क्या हमारे जीवन के साथ ये व्यवहार कर सकता है। ये देखने, ये समझने की उम्र के हिसाब से क्षमता होती है ना। सरकार हमसे आपसे कई गुना होशियार है। कितना अच्छा 22 उम्र किया है। आज के 12-13-14 साल के लड़के लड़कियां भाग जाते हैं। उन्हें क्या पता है कि गृहस्थ जीवन क्या होता है। उन्हें ये पता नहीं है कि गृहस्थ जीवन होता क्या है, गृहस्थ आश्रम होता क्या है, पर बस प्यार का भूत सवार होता है और भाग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि संस्कार की कमी है। इस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन एक बात अवश्य यहाँ बोलूँगी कि किसी एक लड़की ने एक मुस्लिम लड़के से प्यार कर लिया। वो लड़का भी आजकल मुस्लिम, कुछ लड़के अपना हिंदू नाम आधार कार्ड में भी डाल देते हैं। मुस्लिम के बच्चे, कुछ लोग अपना आधार कार्ड में हिंदू का नाम डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लफ्जियात करना है। क्या करना है? लफ्जियात करना है। हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं प्यार के जाल में, और वहाँ दुबई में ले जाकर बेच देते हैं 5 लाख 10 लाख में। सारी जिंदगी तुमसे कपड़े धुलवाएंगे, बर्तन धुलवाएंगे जाते हैं, और तुम्हारे शरीर का शोषण किया जाता है। बस लफ्जियात बहुत भयंकर एक बीमारी है। लफ्जियात बहुत भयंकर एक बीमारी है जो कि छाई हुई है। इस बीमारी को हमें और आपको मिल के दूर करना है। कोरोना की तो वैक्सीन आ गई, कोरोना को तो वैक्सीन आ गई, पर लफ्जियात की वैक्सीन केवल आपके संस्कार ही हैं। लफ्जियात के वैक्सीन केवल आपके संस्कार हैं। संस्कारवान बनाओ अपनी बेटियों को, अपने बेटों को, तब
ही ये दवाई होगी, नहीं तो हिंदू लोग, हिंदू बेटियों को ये मुसलमान लड़के प्यार के झूठे जाल में फंसा के बेच देते। क्या करते हैं? बेच देते हैं। और ये लड़कियों को, हमारी बहन बेटियों को, हमारी युवा साथियों को नहीं समझ आता है। उन्हें तो लगता है कि अरे ये तो अच्छा लड़का है, तुम्हारे सामने गाय को मारेगा, जिस गाय को तुम माँ कहती हो, पूजा करती हो, उसी गाय को मारेगा, उसी गाय का तुमसे मांस पकवाएगा और उसी गाय का मांस तुम्हें खिलाएगा, खाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी धर्म तो गाय का मांस खाना जायज है। उनके धर्म में गाय का मांस खाना जायज है। तो जो गाय को मारने वाले हैं, जो गाय के हत्यारे हैं, भला उनके साथ मैं कैसे खड़ा हो सकता? उनके साथ मैं कैसे खड़ा हो सकती, ये बताइए। यदि मैं उनके संग खड़ा हो जाऊं तो मैं भी हत्यारा ही कहलाऊंगी। और आज तो नेता इनके गाय के हत्यारों के संग खड़े हैं, वह भी उसी प्रकार के हत्यारे हैं। क्योंकि भाई शराब के दुकान में हम खड़े होंगे तो हमें शराबी कहा जाएगा, हमें भी शराबी कहा जाएगा। हत्यारों के संग हम खड़ा हो जाएंगे तो हमें हत्यारा कहा जाएगा। इसलिए मेरे हिंदू भाई बहनों, मैं सिर्फ आपसे कह रही हूँ, जाग जाओ, जान लो कि आपका हित किसमें है, अहित किसमें है। ठीक है, कुल मिला के कितना ज्यादा आज धर्म परिवर्तन का संयंत्र चल रहा है, धर्म परिवर्तन का संयंत्र चल रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है। हिंदू लोग क्रिश्चियन हो रहे हैं, हिंदू लोग क्रिश्चियन हो रहे हैं। क्यों क्रिश्चियन हो रहे हैं जानते हैं? ये क्रिश्चियन लोगों की इतनी हैसियत कि ये हमारे देश में हमारे हिंदू का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। हमारे देश में हमारे हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। इतनी ताकत कहाँ से, इतनी ताकत कहाँ से आई इनको? ताकत नेताओं से मिलती है। कहाँ से मिलती है? ताकत नेताओं से मिलती है। कुछ नेता ही क्रिश्चियन हैं, कुछ नेता ही क्रिश्चियन हैं, बड़े पद पर बैठे हुए। आज एक बहुत बड़ी पार्टी को संचालित करने वाले जो लोग हैं वो खुद जन्मजात क्रिश्चियन है। क्या है? जन्मजात क्रिश्चियन है। जब वही पार्टी के लोगों, अध्यक्ष ही उनके क्रिश्चियन हैं, तो स्वाभाविक है कि क्रिश्चियनों को तो बढ़ावा वहीं से मिलेगा, क्रिश्चियनों को तो बढ़ावा वहीं से मिलेगा। धर्म परिवर्तन तो वहीं से होगा, धर्म परिवर्तन तो वहीं से होगा। जब आपके पास संस्कार होगा तो हम मिट सकते हैं, मर सकते हैं, पर अपना धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिसके पास संस्कार होगा ही नहीं, इसलिए मैं कहती हूँ कि सभी माताएं अपने बच्चे, अपने संतान से कम गीता नहीं तो रामायण तो पढ़वाएं, 2-4 दोहा डेली पढ़वाया कीजिए। भगवान के चरणों में शीश झुकाना सिखाया कीजिए, माथे पे तिलक लगाना सिखाया कीजिए, हाथों में कलावा बांधना सिखाया कीजिए। ये सभी संस्कार है। और ऐसा संस्कार भरिए कि हम मिट सकते हैं, मर जाएंगे, पर अपना धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। हम अपना धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, मिट जाएंगे, मर जाएंगे। भाई कौन जीने आया है? जिएंगे तो शान से, मरेंगे तो जान से। हम अपना धर्म परिवर्तन क्यों करें? ऐसा संस्कार देना चाहिए। अब आप देख लो कि आपके देश में कौन सा नेता क्रिश्चियन है। मैं नाम किसी का नहीं ले रही हूं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी। चलनी आपके पास होती है, आटा आपको चलना पड़ता है। सुपड़ा आपके पास होती है, आपको ही सुपड़े से सही सही
अलग गलत गलत अलग करना होता है। आप ये निर्णय करके देख लीजिए कि आप के देश में, हमारे भारत देश में कौन लोग हैं, कौन सी वो पार्टी है जो क्रिश्चियन से स्टार्ट हुई है। किससे स्टार्ट हुई है? क्रिश्चियन से स्टार्ट हुई है। उन्हीं के संरक्षण में आज ये क्रिश्चियन लोग हिंदुओं को खुलेआम क्रिश्चियन बना रहे हैं, हिंदुओं को खुलेआम क्रिश्चियन बना रहे हैं, और हमारे हिंदू बरगला जाते हैं, क्रिश्चियन बन जाते हैं। हमारे हिंदू बरगला जाते हैं, क्रिश्चियन बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास तो संस्कार है नहीं, अपने धर्म को पढ़ा नहीं, जाना नहीं। ठीक है, जो कार्य श्री हमारे हनुमान जी कर सके, क्या वो कोई कर सकता? उनसे भी कोई बलवान हो सकता है? हमारे 7.5 साल के कन्हैया 7 दिन गोवर्धन पर्वत को, हाँ, एक उंगली, कानी उंगली पर उठाकर जिसने रख लिया, क्या इससे भी कोई चमत्कारी हो सकता है? हमारे हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता है, इससे भी ज्यादा कोई किसी मजहब धर्म में देवी देवता होते हैं? क्या ये चमत्कारी नहीं है? भगवान श्री राम जिन्होंने रावण को देखते देखते मार दिया, इतने बली रावण, उतने बलि को जिसने वध किया, क्या ये चमत्कार नहीं है? हमारे कन्हैया सुदामा जी को पल भर में उनका सब कुछ पलट दिया, बदल दिया, क्या ये चमत्कार नहीं है? विश्वास करके देखो, हमारे हनुमान जी भी चमत्कारी हैं, हमारे राम भी चमत्कारी है, हमारे कृष्ण भी चमत्कारी है, हमारे दुर्गा देवी, जितने देवी देवता हैं सब चमत्कारी हैं। बस आप विश्वास करके श्रद्धा के साथ प्रेम से उनको देखिए ना, प्रेम से जपिए ना। आप अपना धर्म परिवर्तन क्यों कर सकते हैं? इसलिए धर्म परिवर्तन तब होता है जब जिसके पास संस्कारहीन है। यदि संस्कार होता तो धर्म परिवर्तन नहीं होता। और ये क्रिश्चियन लोग खुलेआम धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, खुलेआम हिंदुओं को क्रिश्चियन बना रहे हैं, और धर्म परिवर्तन हो रहा है। भारत में गांव गांव में हिंदू क्रिश्चियन हो गए। कल को सब क्रिश्चियन हो जाएंगे तो हिंदू, तुम्हारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, तुम ही खतरे में पड़ जाएगा। तुम ही रह जाओगे ना, तुम्हारे मंदिर, ना तुम रह जाओगे ना तुम्हारा मंदिर रह जाएगा। इसलिए सावधान, ना तुम्हारा ग्रंथ रह जाएंगे, ना तुम्हारी माँ रह जाएंगी, ना तुम्हारी बेटी रह जाएंगी। फूट डालो शासन करो, किसका नारा था? अंग्रेजों का। फूट डालो शासन करो, ये अंग्रेजों का नारा था। अंग्रेजों का आज वही नारा चल रहा है ना, हिंदुओं को आपस में लड़ाओ। हिंदुओं को आपस में लड़ाया जाता है, कुछ लोग को क्रिश्चियन बना दिया जाता है, और फिर बाद में आपस में हम लोग को लड़ा दिया जाता है। ये क्रिश्चियन लोग बड़े होशियार होते हैं, ये क्रिश्चियन लोग बड़े होशियार होते हैं। ये हिंदुओं के आपस में बैठे बैठे अपनी बातें करते हैं और ऐसा मंत्र पढ़ाते हैं, ऐसा बरगलाते हैं कि हिंदू लोग को लगता है कि ये सही कह रहे हैं। ये सफ़ेद कलर की गोली खवा देते हैं, सफ़ेद कलर की ये गोली खवा देते हैं, बोलते हैं जय श्री राम, गोली खाए, बुखार उतरा। तो हमारे हिंदू कहते हैं कि नहीं, और बाद में पैरासीटामोल माल की गोली देख करके आप लोगों को बोलते हैं ये देखो यीशु का कृपा से तुम्हारा बुखार उतर गया। अब हमारे हिंदू समझते हैं कि भाई यीशु बहुत बड़े देवता है, ये बड़े कृपालु हैं, चमत्कारी हैं, और पैरासीटामोल माल की गोली खिला दी तो पैरासीटामोल से तो बुखार उतरेगा ही। ऐसा जो हमारे गांव के क्षेत्र के जो बिल्कुल अनपढ़ आदमी है, वो इन लोगों पर विश्वास कर लेता है और अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है। इसलिए मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूँगी कि आप खुद संस्कार बनो, और खुद जो अनपढ़ भी है उनके पास जा जाकर बैठकर कुछ मिनट, कुछ सेकंड
अपने धर्म की चर्चा किया करो। नहीं तो ये क्रिश्चियन लोग धर्म परिवर्तन खुलेआम करा रहे हैं। दूसरा कोई साधन नहीं है इन सब से बचने के लिए। कितना लड़ोगे, किस